मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जीवनधारा में जहां न हर रोज बिजली रहती थी न इंटरनेट, वहां रहती थी रेनू, एक मासूम, सरल और पढ़ाई में तेज लड़की। उसका सपना था कि वह बड़ी होकर नर्स बने ताकि गांव की औरतों की तकलीफों को कम कर सके। रेनू के पिता एक छोटे किसान थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे इंटर तक पढ़ाया था। रेनू सुबह खेतों में काम करती और दोपहर में स्कूल जाती। माँ बीमार रहती थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी भी रेनू पर ही थी। गांव में एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था जहां महीने में एक बार डॉक्टर आता था। रेनू हर बार उसकी मदद करती, दवाइयाँ बांटती, ब्लड प्रेशर चेक करती। डॉक्टर साहब उससे कहते, रेनू, तुम में सेवा की भावना है, शहर जाकर नर्सिंग जरूर करना। रेनू का सपना अब बड़ा हो चुका था। वो किसी भी कीमत पर नर्स बनना चाहती थी। रेनू ने एक दिन पिता से कहा, बाबूजी, मैं दिल्ली जाकर नर्सिंग की ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। पिता ने पैसे की तंगी का हवाला दिया, लेकिन बेटी की आंखों में चमक देख हार गए। खेत गिरवी रखकर रेनू को दिल्ली भेजा। दिल्ली में रहना आसान नहीं था। वह एक प्राइवेट हॉस्टल में रही और एक छोटी सी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। वहाँ उसकी दोस्ती हुई सीमा से, जो पहले से ही हॉस्पिटल में काम करती थी। एक दिन सीमा ने कहा, रेनू, एक बड़ा अस्पताल है, नवजीवन मेडिकल, वहाँ नौकरी लग जाए तो पढ़ाई भी फ्री में हो जाएगी। रेनू का चेहरा खिल उठा। सीमा ने एक आदमी से मिलवाया। नाम था मनीष, साफ सुथरा, अच्छे कपड़े, बातों में बहुत मीठा। मनीष ने कहा, मैं नवजीवन में एचआर हूँ, तुम्हारा इंटरव्यू करवा दूंगा। रेनू ने खुशी खुशी अपनी डिग्री की कॉपी, फोटो और कुछ डॉक्यूमेंट दे दिए। उसके बाद 2 हफ्ते तक ना कोई कॉल आया न कोई जवाब। तीसरे हफ्ते रेनू को मनीष का कॉल आया। उसने कहा, रेनू, आज रात इंटरव्यू है, अस्पताल के डायरेक्टर खुद मिलना चाहते हैं क्योंकि तुम दूर गांव से आई हो। रेनू थोड़ी हिचकिचाई पर सीमा ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी, कोई दिक्कत नहीं। जब वे नवजीवन मेडिकल पहुंची तो मनीष ने सीमा को बाहर रोक दिया। कहा, बस 10 मिनट लगेंगे। रेनू को एक सुनसान कमरे में ले जाया गया जो किसी ऑफिस जैसा नहीं था। वहां पहले से 3 लोग थे, मनीष और 2 अनजान पुरुष। दरवाजा बंद हुआ। रेनू घबरा गई। तभी मनीष बोला, डरने की जरूरत नहीं, यह रूटीन प्रोसेस है। लेकिन जो हुआ वह रूटीन नहीं था। तीनों ने मिलकर रेनू के साथ बलात्कार किया। रेनू की चीखें दीवारों में कैद हो गई। किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं रोका। जब होश आया तो रेनू फर्श पर पड़ी थी, लहूलुहान, टूटी हुई। सीमा कहीं नहीं थी। मनीष का फोन बंद था। रेनू किसी तरह हॉस्टल लौटी, दर्द और अपमान में डूबी। 1 हफ्ते तक वह बिस्तर से नहीं उठ सकी, अंदर से टूट चुकी थी। उसने कोशिश की कि वो पुलिस में रिपोर्ट करे, लेकिन जब गई तो थानेदार बोला, बिना सबूत की रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। वैसे भी तुमने खुद उनके साथ कमरे में जाना स्वीकार किया है। रेनू के पास ना कोई गवाह था, न सीसीटीवी। मनीष और उसके गैंग के नाम भी झूठे निकले। न कोई एचआर था, न कोई इंटरव्यू। वो समझ गई कि यह सब एक रैकेट था, गरीब लड़कियों को नर्सिंग के नाम पर बुलाना, भरोसा जीतना और फिर शोषण करना। रेनू ने हार नहीं मानी। उसने एक एनजीओ से संपर्क किया, साहस फाउंडेशन। वहाँ एक वकील, विभा शर्मा, ने उसका केस लिया। रेनू ने कोर्ट में बयान दिया, मेडिकल जांच करवाई और एफआईआर दर्ज करवाई। मुकदमा लंबा चला। एनजीओ की मदद से कुछ और लड़कियां सामने आई जो इसी तरह फंसी थी। मीडिया में खबरें छपी, नर्सिंग के नाम पर शोषण। रेनू की लंबा लड़ाई बनी मिसाल। आखिरकार कोर्ट ने तीनों दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई। यह रेनू की जीत थी, लेकिन उसकी आत्मा पर जो जख्म थे वो अब भी रिश्ते थे। रेनू ने नर्सिंग का कोर्स पूरा किया। वो अब दिल्ली के ही एक सरकारी अस्पताल में नर्स है। लेकिन सबसे अनोखी बात यह है, उसने एनजीओ के साथ मिलकर एक सेफ ट्रांजिशन प्रोग्राम शुरू किया, जहां गांव से आई लड़कियों को सुरक्षित हॉस्टल, असली ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट की सुविधा दी जाती है। रेनू अपने गांव जीवनधारा हर साल जाती है, जहां अब लड़कियां उसे देखकर कहती है, दीदी, हम भी नर्स बनना चाहती हैं। रेनू मुस्कुराकर कहती है, बनोगी बेटा, लेकिन आंखें खुली रखना, सपने पूरा करो, पर आंख बंद कर भरोसा मत करना। रेनू के साथ जो हादसा हुआ वो डराने वाला था, लेकिन उसने डर को अपने आत्मबल से हरा दिया। आज रेनू ही जीवन धारा है, एक धारा जो लड़कियों को अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रही है। इस कहानी में दर्द है, हकीकत है और हिम्मत की मिसाल भी।
समाज में अब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन यदि एक रेनू खड़ी हो सकती है तो हर लड़की खड़ी हो सकती है। बस उसे साथ चाहिए, सच्चा, ईमानदार और न्यायप्रिय। ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।